कहा जा रहा है कि आपने जो मियाँ साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने कहा उससे पूछे ना, मैं आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाते वक्त अकेला ही था। मियां साहिब के साथ बैठकर बयान रिकॉर्ड करवाने में सदाकत नहीं। ये बात तो आप उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। राना शमीम का सहाफी के सवाल पर जवाब। राना शमीम और दीगर फ्रीकैन पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर। अदालती हुक्म पर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने असल बयान हल्फी का सरबमोहर लिफाफा खोल दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तस्दीक के बाद बयान हल्फी दोबारा सील करने का हुक्म। तस्दीक करना चाहते हैं ये लिफाफा सील शुदा था या कुरियर कंपनी ने सील किया, ये भी देखना चाहते हैं बयान हल्फी कैरेबरी फॉन्ट में तो नहीं। अटॉर्नी जनरल की अदालत में गुफ्तगू। बयान हल्फी का मियां साकिब निसार से कोई ताल्लुक नहीं। बयान हल्फी में हाईकोर्ट के जजीस बेंच और मुझ पर इल्जामात आयद किए गए। बयान हल्फी ने पूरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मशकूक बना दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। शमीम साहब ने नवाज शरीफ के ऑफिस के अंदर बैठकर उनके साथ मिलकर ये बयान हल्फी बनाया। ये वही राना शमीम हैं जिनके बारे में अब एक खत आ गया फॉर्मर चीफ जस्टिस जमाली साहब का, जब इनको जाली तौर पर डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करके जो बार काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स थे उनमें अपनी उम्र 1946 से बदल के 1950 करके जाली तरीके से इन्होंने जज बनने की सिंध हाई कोर्ट की कोशिश की। राना शमीम ने नवाज शरीफ से मिलकर बयान हल्फी तैयार किया। उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज के ओहदे तक नून लीग ने पहुंचाया। शरीफ फैमिली हमेशा नाअहल लोगों की सरपरस्ती करती है। बहुत जल्द मजीद शवाहिद सामने आने वाले हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की पेशगोई। पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना में पेश। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। शुराका को EVM, आई वोटिंग और आदादो शुमार पर भी ब्रीफिंग। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल महंगाई का बदतरीन साल होगा। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बनाना चाहती है। हुक्मरान नाकामी का एतराफ करते हुए कौम की जान छोड़ दें। शहबाज शरीफ की तनकीद। खाद का संगीन बहरान, ग़िज़ाई किल्लत, हुकूमत नाम की चीज नजर नहीं आ रही। किसान को ब्लैक में भी खाद नहीं मिल रही। खाद की नायाबी से फी एकड़ पैदावार 10 मन तक कम होने का खदशा है। हुकूमत का किसान पैकेज एक और सब्ज बाग निकला। हमजा शहबाज की तनकीद। पीपल्स पार्टी का रुपए के गिरते कदर पर गहरी तशवीश का इजहार। क्या मुल्की मईशत का फैसला अब सट्टेबाज कर रहे हैं या हुकूमत इस साजिश का हिस्सा है? इतने गैर जिम्मेदार हुक्मरान पहले कभी नहीं देखे। शरी रहमान की तनकीद। इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। तहरीक इंसाफ ने जो भी वादा किया वो निभाया। पंजाब में हकीकी तब्दीली का आगाज हो गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार की शफकत महमूद से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के आने से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। लीगी कायद की वापसी से उनके खानदान के कुछ लोग जरूर परेशान हैं। सिंध में बैठकर कुछ लोग पंजाब की फिक्र कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पहले अपने सूबे के मामला तो ठीक कर ले। हसन खावर की मीडिया टॉक। पर्ची तर्जुमान साहिब, नवाज शरीफ अभी आए नहीं, हुकूमत पहले ही लड़खड़ा गई। नवाज शरीफ का नाम आज भी इमरान खान के लिए खौफ की इलामत है। लीगी क़यादत हर मैदान में सुरखरू हो रही है। अजमा बुखारी का हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। सिंध हुकूमत ने भुट्टो के आइन को पीपल्स पार्टी का आइन समझ लिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली को गैर कानूनी कवानीन पास करने की फैक्ट्री बना दिया। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जिदोजहद मजीद तेज हो रही है। हलीम आदिल शेख।
बिलावल भुट्टो की घड़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर और जुल्फ़िकार भुट्टो के मज़ार पर हाज़री और फातिहा खानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुल्की सलामती और वतन अजीज़ में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए दुआएं। बकाखेल बन्नू में कबल इंतखाबात धांधली केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का DPO बन्नू की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। स्पेशल सेक्रेटरी को 4 जनवरी से कबल इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म। नस्ला टावर के जिम्मेदारान के खिलाफ फैरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत सोसाइटी के जिम्मेदारान नामजद। मुकदमे में तमाम मुलव्विस महकमों का जिक्र है। नाम तफ्तीश में सामने लाए जाएंगे पुलिस हुक्काम। बहादुराबाद पार्क अराजी पर बनने वाले अलबारी टावर का केस। ये जमीन तो विफाकी हाउसिंग अथॉरिटी की थी, आपको कैसे मिल गई? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। असिस्टेंट कमिश्नर शर्की से जामे रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट का केस इस्लामाबाद लगाने की हिदायत। बलोचिस्तान हुकूमत का गिरफ्तार यंग डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का फैसला। वजीर आला अब्दुल कुदूस बजिंजो ने FIR वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। 16 यंग डॉक्टर्स समेत 19 अफराद गिरफ्तार हैं। अवाम एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। बिजली 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की कल समाअत। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर फैसला सुनाएगी। इजाफा नवंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। गैस बहरान से ना छुट सकी जान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस किल्लत की शिकायत। फैक्ट्री एरिया में मुसलसल गैस बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, लोगों का सवाल। हंगू की गुलशन कॉलोनी में अलमनाक सानहा। कमरे में गैस भर जाने के बायस दम घुटने से 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल। मुतासरा खानदान के अफराद रात को गैस हीटर लगाकर सोए थे। कराची पुलिस इन एक्शन। साइड सुपर हाईवे से कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद। मुल्जिमान ने दहशतगर्दी की तरबियत अफगानिस्तान से हासिल की। SSP ईस्ट। कोरोना की शिद्दत मजीद कम। 3 अफराद जान से गए। अब तक 28,912 अमवात। 24 घंटे में 291 नए मरीज। 12,94,031 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रिकॉर्ड। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। ज़ियारत में -8, कल्लात -6 और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 293 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 6,000 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,80,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 54,24,000 से ज्यादा हलाकतें। रूस में 24 घंटों के दौरान 937 अमवात। अमेरिका 654, फ्रांस 256, जर्मनी 223 और बरतानिया में 143 अफराद जान से गए। कॉमनवेल्थ गेम्स क्वींस बैटन रेडे का कराची में सफर। मशल कायद आजम की दरसगाह सिंध मदरसातुल इस्लाम के बाद वज़ार कायद पहुंच गई। पुरवकार तकरीब में मशल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले। दुबई ग्लोबल फुटबॉल अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। फ्रांस के कैलियन मेबापे प्लेयर ऑफ द ईयर करार। फैन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पोलैंड के लिंडोस्की के नाम। सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। बेहतरीन क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड चेल्सी के नाम रहा। अमेरिका में छीना झपटी और धक्कम पेल का खेल। नेशनल फुटबॉल लीग में वाशिंगटन ने डैलस को 14 के मुकाबले में 56 पॉइंट से हरा दिया।